जेई मेंस के इस क्वेश्चन में ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है, आर एक वेक्टर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, साथ ही साथ इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो बोला गया है कि आर का मैग्नीट्यूड √10 होगा। दूसरा स्टेटमेंट ये गिवन है, तो हमें बताना है कि दोनों स्टेटमेंट के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए पहले हम दोनों ही ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। और सॉल्व हमेशा कहाँ से करना होता है, कभी भी अगर इक्वेशन टाइप का कोई क्वेश्चन है तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट वाले स्टेटमेंट से स्टार्ट करिए। तो ए क्रॉस आर वेक्टर माइनस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, अगर इसको मैं एलएचएस में लेके। अब देखिए यहाँ पर ए वेक्टर जो है ना क्रॉस प्रोडक्ट हो रखा है, वो भी दोनों वेक्टर में स्टार्टिंग में। तो ए वेक्टर को कॉमन लिया जा सकता है, आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट भी होगा, इसका मतलब ये हुआ कि या तो ए वेक्टर 0 हुआ, 0 वेक्टर, या फिर आर माइनस बी वेक्टर 0 वेक्टर के बराबर हुआ, या फिर ए वेक्टर इज पैरेलल टू आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये कंडीशन हो सकती है। तो पहला ये कंडीशन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ए वेक्टर आपको दिख रहा है, 0 वेक्टर तो नहीं है। आर इक्वल टू बी वेक्टर अगर आप कर देंगे यहाँ पे, है ना, तो ए डॉट आर 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर आर की जगह पर आप बी रखना, तो ए डॉट बी तो 0 किसी भी हाल में आपको नहीं दिख रहा होगा। करके देख लीजिए, 2 × 2 और 2 4 और 3 7 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ये कंडीशन भी किसी काम की नहीं है। तो ये दोनों पैरेलल हैं। तो दो अगर पैरेलल वेक्टर हैं तो उन दोनों को एक दूसरे की टर्म्स में कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू हो गया बी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। अब क्योंकि ए के साथ अगर इसका डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो हमें एक रिजल्ट गिवन है 0, तो वहां से हमें मदद मिल सकती है। तो उसी को हम सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू 0 है। 0 इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस लैम्डा टाइम्स ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ए डॉट बी करेंगे अगर इसको और इसको इंटू करेंगे, तो देखिए 2 का इसके साथ होगा, 2j का इसके साथ होगा, 3k का इसके साथ होगा। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 2 + 2 + 3 यानी कि 7 प्लस लैम्डा टाइम्स ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे इसका, तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। 9 4 13 और 1 14, तो ये हो जाएगा इंटू 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू -½ आपको मिल जाएगी। इस वैल्यू को अगर आप कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो आर की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी वेक्टर यानी कि 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप -½ ऑफ ए वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप -3 के कैप। यहाँ से आर वेक्टर की प्रॉपर वैल्यू निकालेंगे, तो 2i कैप में से -½ को घटाएंगे 3/2 आई कैप। फिर देखिए यहाँ पर जे कैप है और माइनस जे कैप है, तो 0j कैप आ जाएगा, और माइनस ऑफ के कैप, और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस ऑफ 3/2 के कैप, यहाँ से आएगा 5/2 के कैप। तो आर का मैग्नीट्यूड होगा √ऑफ 3/2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। तो 3 × 9 5 × 5 = 25, √34/4 विच इज इक्वल टू √17/√2 विच इज नॉट इक्वल टू √10। ये तो गलत बात है। तो स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट है। अब स्टेटमेंट 2 को हम चेक करते हैं, है ना, ये वाला। तो इसने बोला इन अ ट्रायंगल ए बी सी। तो अगर ट्रायंगल की बात हो रही है तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी ट्रायंगल ए बी सी की बात हो रही है, तो उसके तीनों एंगल का सम होगा पाई। तो फिर अगर 2a + 2b + 2c निकालेंगे तो आएगा 2 पाई। तो ध्यान दीजिएगा, एक प्रॉपर्टी होती है ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, कि cos ऑफ 2a प्लस cos ऑफ 2b प्लस cos ऑफ 2c इज इक्वल टू -1 - 4 cos a cos b cos c। नहीं पता तो आप याद कर लीजिए इस प्रॉपर्टी को, है ना, होती है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप
इसकी बात करें, इस स्टेटमेंट की, इसने बोला कि ग्रेटर देन होगा इसके, तो चलो चेक कर लेते हैं। -1 -4, ध्यान से देखिएगा, कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी, है ना। बिल्कुल आप यहाँ पर ध्यान देंगे इस बात पे। तो ये है इसकी वैल्यू। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या मिल सकती है। अब आप लोग बोलेंगे कि चलो एक एंगल को अगर 90 रख दें, है ना, तो ये सब पूरा जीरो हो जाएगा, मामला -1 आएगा, है ना। तो अगर इसकी आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए तो एंगल की वैल्यू आपको क्या रखनी पड़ेगी, 60 रखनी पड़ेगी। आप चाहे तो सारी पॉसिबिलिटी चेक कर लेना, है ना। तो अगर आपने क्या कर दिया, 60 60 60 कर दिया तीनों एंगल को, तो कॉस ए हाफ हो जाएगा, कॉस बी भी हाफ और कॉस सी भी हाफ। यहाँ से आपको -3/2 मिलने वाला है। इसके अलावा आप कोई सा भी कॉम्बिनेशन अगर लगाएंगे यहाँ पर, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो -3/2 से बड़ी आएगी। जैसे कि मैंने एक आपको बता दिया कि -1। अगर आप 60 30 और 90 एंगल ले रहे हैं तो इस पे जीरो आ जाएगा, फिर से -1 आ जाएगा। इसी तरीके से आप 75 75 और 30 ले लीजिए, इस पे 150 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा, है ना। तो इस पे √3/2 मिलेगी, इस पे मतलब नेगेटिव का मिलेगा ऑब्वियसली। और आपको जो वैल्यू मिलेगी -3/2 से बड़ी ही मिलेगी। तो यानी कि जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो आपका जो है स्टेटमेंट 2 जो है वो है करेक्ट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट स्टेटमेंट है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।